सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए और हमारी रेगुलर वीडियोस के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। नमस्कार दोस्तों, डिजिटल ब्लॉगर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ट्रेड बुल्स के बारे में, जो कि एक फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर है। इस रिव्यू में अलग अलग मायनों पर चर्चा होगी, जिसमें इस कंपनी के बैकग्राउंड, खर्चे, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स, प्रोडक्ट्स, कस्टमर सर्विस, एक्सपोजर, रिसर्च और भी कुछ मायनों पर बात करेंगे, जिससे आप अनुमान लगा सकें कि ट्रेड बुल्स आपके लिए एक उपयुक्त स्टॉक ब्रोकर है या नहीं। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसे बताया गया कि ये एक फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर है जो कि रिसेंटली ही लॉन्च हुआ है। इसके अकाउंट ओपनिंग शुल्क फ्री है, उसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना। ट्रेडिंग प्रोडक्ट्स की अच्छी खासी रेंज है, लेकिन इनका खुद का जो फोकस है टेक्नोलॉजी की तरफ, उसको इंप्रूव किया जा सकता है। अगर हम बात करें ट्रेडिंग प्रोडक्ट्स की, तो आप इनके साथ इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी, डेरिवेटिव्स, आईपीओ और म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर सकते हैं। तो उस लेवल पे अच्छी खासी रेंज ये पर्टिकुलर स्टॉक ब्रोकर आपको प्रोवाइड करता है अलग अलग सेगमेंट्स में निवेश करने के लिए। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स की जब बात करेंगे, तो हालांकि ये आपको हर तरह का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, मोबाइल ऐप, ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर या ब्राउजर बेस्ड एप्लीकेशन प्रोवाइड करता है। क्वालिटी के बारे में बात करने के लिए शुरुआत करते हैं इनकी मोबाइल ऐप से, और उसके लिए चलते हैं गूगल प्ले स्टोर की तरफ। तो ट्रेड बुल्स iWin नामक ये इनकी मोबाइल ऐप है। हालांकि मोबाइल ऐप के नाम पे ये आपको दो एप्लीकेशंस प्रोवाइड करते हैं, जिसमें से iWin एक है जो कि रेटेड है 2.7 पे करीब 178 यूजर्स द्वारा। उसमें से करीब 54% यूजर्स ने इस ऐप को नेगेटिवली रेट किया है। ओवरऑल सेटिस्फैक्शन स्कोर करीब 46% बनता है, जो कि काफी खराब है। वहीं अगर हम इनके खुद के फोकस की बात करें, तो मोबाइल ऐप लास्ट टाइम 26 अक्टूबर 2016 को अपडेट की गई थी। 10 से 50 हजार यूजर्स ने ही इस ऐप को अभी तक इंस्टॉल किया है। तो जनरली जैसे हम बाकी की वीडियोस में बताते हैं कि जो अच्छे स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं बढ़िया फोकस के साथ टेक्नोलॉजी के ऊपर, वो अपनी मोबाइल ऐप को 4 या 5 हफ्तों में अपडेट करते हैं ज्यादा से ज्यादा। लेकिन इनके केस में 9 महीने के करीब का समय हो चुका है, लेकिन एक भी अपडेट इस एप्लीकेशन ने नहीं देखी है। वहीं कुछ कंसर्न्स भी हैं। आपको इस एप्लीकेशन में लॉगिन करते वक्त काफी कंसर्न्स आएंगे। यूजर एक्सपीरियंस, यूजर फ्रेंडलीनेस के नाम पे आपको मुश्किलें आएंगी, और एक फीचर से दूसरी फीचर में जाने के लिए नेविगेशन में भी कुछ ना कुछ इश्यूज आते हैं। इसके अलावा इस मोबाइल ऐप में इस पर्टिकुलर स्टॉक ब्रोकर ने आपको ट्रेड टच ऐप भी प्रोवाइड की है। ये ऐप हालांकि रेटेड है 3.4 पे करीब 155 यूजर्स द्वारा, लेकिन ये ऐप भी करीब 35% यूजर्स ने नेगेटिवली रेट किया है। ओवरऑल सेटिस्फैक्शन स्कोर करीब 65% ही बन पाता है। वहीं इनकी ऐप 16 मार्च 2016 को अपडेट की गई थी, उससे भी पुरानी ऐप है ये, और नंबर ऑफ इंस्टॉल सिमिलर है 10 से 50 हजार। इस ऐप के बहुत बड़े इश्यूज हैं, जैसे कि आप जब ऐप को यूज करेंगे तो आपका जो इंटरनेट बैंडविड्थ है वो अच्छा खासा कंज्यूम करता है ये ऐप। उसके अलावा परफॉर्मेंस में, स्पीड में भी इश्यूज देखे गए हैं। तो ऑर्डर एग्जीक्यूशन में, स्पेशली इंट्राडे लेवल पे जो ट्रेडिंग करते हैं उनको मुश्किलें आएंगी। और जो इनका यूआई है, यूजर इंटरफेस, स्क्रीन्स हैं, डिजाइन्स हैं, वो भी काफी अजीब तरीके से डिजाइन की गई हैं। 7 से 8 कलर्स का कॉम्बिनेशन चूज किया गया है। अच्छी मोबाइल ऐप जो यूजर एक्सपीरियंस ड्रिवन होती हैं, उस हिसाब में मैक्सिमम 2 या 3 कलर्स को चूज करती हैं, लेकिन इन्होंने 7 से 8 रंगों का इस्तेमाल किया है। काफी कम्बरसम, काफी क्लटर्ड यूसेज बन जाता है एक मोबाइल ऐप। तो ट्रेड बुल्स की ये दोनों मोबाइल ऐप डेफिनेटली रिकमेंडेड नहीं है। अगर आपको इनका क्लाइंट बनना है या बन चुके हैं, तब आप एटलीस्ट मोबाइल ऐप से ट्रेडिंग ना करें, मुश्किलें आएंगी। बाकी के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के बारे में बात करते हैं, शायद वो आपको कुछ अच्छी वैल्यू प्रोवाइड कर सकें। तो इस रेफरेंस के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं digitalblogger.com का। इसमें आपको इंग्लिश और हिंदी में अलग अलग रिव्यूज, स्टॉक ब्रोकर रिव्यूज, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म रिव्यूज मिल जाते हैं। तो ट्रेड बुल्स की बात करें, तो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में आपको ट्रेड बुल्स क्लाइंट प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आपको किसी भी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल नहीं करना। डायरेक्टली ट्रेड बुल्स की वेबसाइट पे जाना है, लॉगिन पे क्लिक करना है, अपना यूजर नेम पासवर्ड डालना है, और आप ट्रेडिंग की शुरुआत कर सकते हैं। तो यूजर एक्सपीरियंस के हिसाब से ये वेब एप्लीकेशन अच्छे से डिजाइन की गई है। उसके अलावा अगर हम नंबर ऑफ फीचर्स की बात करें, तो उसमें एक लिमिटेशन दिखती है। नंबर ऑफ फीचर्स रिलेटिवली कम है अगर हम बाकी के स्टॉक ब्रोकर्स की ट्रेडिंग एप्लीकेशंस के साथ कंपेयर करें तो। अदरवाइज ये एप्लीकेशन ठीक ठाक है और यूज की जा सकती है। ट्रेड बुल्स डाइट, जो कि एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है, इनका खुद का नहीं है। इसका डेवलपमेंट और मेंटेनेंस थर्ड रोल में ये एप्लीकेशन नहीं है।
ये एप्लीकेशन अच्छी तरह से डिजाइन की गई है, डेवलपमेंट में अच्छे खासे फीचर्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, स्पीड भी अच्छी देती है, लेकिन जब बात आती है यूजर एक्सपीरियंस की, यूजेबिलिटी की, तो आपको कुछ मुश्किलें आ सकती हैं। स्पेशली अगर आप बिगिनर हैं, पहली बार ट्रेडिंग में अपना हाथ आजमा रहे हैं, तो आपको कुछ कंसर्न जरूर आ सकते हैं डाइट का इस्तेमाल करने में। हालांकि आदत पड़ने पे समय के साथ डेफिनेटली आपके लिए इजी हो जाएगा, लेकिन शुरुआत लेवल पे कुछ ना कुछ कंसर्न जरूर आते हैं। मोबाइल ऐप के बारे में हम बात कर चुके हैं। तो जब ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स की बात आती है ट्रेड बुल्स के लिए, तो आपको थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर एक ठीक ठाक प्रोवाइड करता है, लेकिन उसके अलावा जो भी एप्लीकेशन है, या तो उनकी फीचर्स में कमी है, या वो एप्लीकेशन जैसे कि मोबाइल ऐप है वो एक फेल्ड प्रोडक्ट है और अपने क्लाइंट्स को उतनी अच्छे से सुविधाएं प्रोवाइड नहीं कर पाता, अच्छा ट्रेडिंग एक्सपीरियंस नहीं प्रोवाइड कर पाता जितना कि उससे उम्मीदें होती हैं। तो ये है अलग अलग ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। अब वापस चलते हैं प्रेजेंटेशन की और देखते हैं अलग अलग पहलुओं के बारे में। तो आगे बढ़ते और बात करते हैं खर्चे की। अब खाता खोलने के लिए डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट का कोई शुल्क नहीं है। ट्रेडबुल्स ये फ्री में खोलता है। मेंटेनेंस चार्जेस 350 रुपया है जो आपको हर साल इनको प्रोवाइड करने हैं। ब्रोकरेज के लिए आपको 0.2% के हिसाब से ब्रोकरेज लगाई जाएगी डिलीवरी में, जिसका मतलब है कि अगर आप 1 लाख रुपए की ट्रेड करते हैं डिलीवरी सेगमेंट में, तो आपको 200 रुपया एज ब्रोकरेज देना होगा। अब ये सिर्फ ब्रोकरेज है, इसके अलावा कुछ और खर्चे भी होते हैं और उसके बारे में आपको जानना भी जरूरी है, लेकिन ब्रोकरेज में आपको 0.2% के हिसाब से डिलीवरी में लगाया जाता है। बाकी के सेगमेंट्स के ब्रोकरेज जानने के लिए वापस चलते हैं digitalblogger.com की तरफ। तो ये है ब्रोकरेज टेबल। इसमें आप देख सकते हैं कि डिलीवरी की बात हम कर चुके हैं 0.2 के हिसाब से, इंट्राडे में और बाकी के सेगमेंट्स में 0.02 और करेंसी कमोडिटी में 0.01%। तो ब्रोकरेज के हिसाब से काफी रीजनेबल स्टॉक ब्रोकर है। वहीं अगर आप अच्छी खासी लेवल पे शुरुआत करते हैं और आप एक ठीक ठाक लेवल पे इनको इनिशियल डिपॉजिट प्रोवाइड करते हैं, तब आपको ये ब्रोकरेज और भी कम की जा सकती है, स्पेशली अगर आप अच्छी खासी नेगोशिएशन स्किल्स रखते हैं। तो 0.2% के हिसाब से ठीक है, लेकिन इसको 0.1 भी किया जा सकता है अगर आपका इनिशियल डिपॉजिट और आपकी नेगोशिएशन स्किल्स अच्छी है। तो वापस चलते हैं बाकी के खर्चे की तरफ नजर डालने के लिए। तो अगला सेगमेंट है ट्रांजैक्शन चार्जेस। अब बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता है, जनरली अकाउंट ओपनिंग, मेंटेनेंस और ब्रोकरेज पे वो खर्चा पूछना बंद कर देते हैं, लेकिन उसके अलावा ट्रांजैक्शन चार्जेस होते हैं, स्टैंप ड्यूटी होता है, एसटीटी होता है, उनके बारे में भी आपको जानना जरूरी है। ट्रांजैक्शन चार्जेस का जानना इसलिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि बहुत से स्टॉक ब्रोकर क्या करते हैं कि कम ब्रोकरेज दिखा के, कम अकाउंट ओपनिंग दिखा के ट्रांजैक्शन चार्ज में उसकी भरपाई कर लेते हैं। ये नंबर्स सेबी द्वारा प्रिस्क्राइब किए जाते हैं, लेकिन कुछ स्टॉक ब्रोकर्स हैं जो कि इन नंबर्स को बढ़ा देते हैं और डेफिनेटली समझ में नहीं आते, नजर में नहीं आते और उस हिसाब से अपनी भरपाई कर लेते हैं। लेकिन ट्रेड बुल्स के केस में ऐसा नहीं दिखता। इक्विटी में और डिलीवरी इंट्राडे में आप देख सकते हैं 0.00325% के हिसाब से आपको ट्रांजैक्शन चार्जेस लगाए जाते हैं, जो कि एग्जैक्ट नंबर्स हैं जो सेबी ने प्रिस्क्राइब किए हैं। बाकी के सेगमेंट्स में भी कहानी सिमिलर है। तो उस लेवल पे ये काफी क्लीन स्टॉक ब्रोकर है। ट्रांजैक्शन चार्जेस के लेवल पे आपको कुछ खास महंगा नहीं लगता। वही अगर हम बात करें एक्सपोजर की, लेवरेज की, अब जिनको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता, ये एक तरह का शॉर्ट टर्म लोन होता है जो आपका स्टॉक ब्रोकर आपको प्रोवाइड करता है एक स्पेसिफिक इंटरेस्ट रेट पे। ये इंटरेस्ट रेट 15 से 20% तक जा सकता है। तो आपको ये समझना जरूरी है कि कैसे वर्क करता है। अगर तब तक समझ ना लगे, इसका यूज ना करें, क्योंकि ये काफी रिस्की है, आपके कैपिटल को भी खा सकता है। ट्रेड बुल्स के केस में इक्विटी डिलीवरी में 3 से 5 गुना एक्सपोजर मिलता है और इंट्राडे में 10 गुना, जिसका मतलब है कि अगर आपके ट्रेडिंग अकाउंट बैलेंस में 10,000 रुपए हैं, तब आप 1 लाख रुपए की ट्रेड स्पेस कर पाएंगे इंट्राडे में। बाकी के सेगमेंट्स में 2 या 3 गुना एक्सपोजर आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो ये एवरेज नंबर्स हैं। इनसे भी बेहतर स्टॉक ब्रोकर्स हैं जो कि इनसे ज्यादा एक्सपोजर आपको प्रोवाइड करते हैं, लेकिन फिर वही बात है, जब तक आपको समझ नहीं है तब तक उस पर्टिकुलर वैल्यू को यूज ना करें, सेफ रहें। फाइनली अगर हम बात करें फायदों की, नुकसानों की, तो ट्रेड बुल्स के साथ फायदा यह है कि अकाउंट ओपनिंग फ्री है, ब्रोकरेज रीजनेबल है, नेगोशिएबल है, ट्रांजैक्शन चार्जेस ठीक है, तो पैसे लेवल पे काफी कुछ कवर किया गया है। ट्रेडिंग प्रोडक्ट्स की रेंज भी ठीक ठाक है जो शुरुआत में हमने बात की। वही अगर हम कॉन्स की, नेगेटिव्स की बात करें, तो इनके जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं डेफिनेटली आपको ज्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं दे पाते। अब जो ज्यादा आपको लाभ उठाना है, ट्रेडिंग के दौरान फायदा उठाना है, वो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के थ्रू ही उठाना है। अब वही परफॉर्म ना करे तो उसका ओवरऑल फायदा खत्म हो जाता है। तो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स में ट्रेड बुल्स को कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट्स करने की जरूरत है। रिसर्च की क्वालिटी को भी बेहतर किया जा सकता है। तो अगर आप ट्रेड बुल्स जो कि फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर हैं उस पर रिलाई करते हैं 100%, तो हमारी एडवाइस यही है कि खुद से भी कुछ रिसर्च करें उनकी रिसर्च को बैकअप करने के लिए।
और फाइनली अगर हम बात करें कस्टमर सर्विस की, उसको भी बेहतर किया जा सकता है, पर्सनलाइज किया जा सकता है। टर्न अराउंड टाइम, जितना समय लिया जाता है आपकी प्रॉब्लम को, आपकी क्वेरी को सॉल्व करने में, उसको भी छोटा किया जा सकता है। तो ये हैं अलग अलग फायदे, अलग अलग नुकसान ट्रेड बुल्स के साथ खाता खुलवाने के। अगर आप इनके एग्जीक्यूटिव से बात करना चाहते हैं तो इस वेबसाइट के लिंक digitalblogger.com/tradebuls ओपन डीमेट अकाउंट पे अपनी डिटेल दीजिए और हम आपके लिए कॉल बैक सेटअप करेंगे। वहीं अगर आप अपने हिसाब से स्टॉक ब्रोकर चाहते हैं या हमारी कुछ मदद चाहते हैं एक अच्छा स्टॉक ब्रोकर चूज करने में, तो हमारी इस वेबसाइट के दूसरे लिंक digitalblogger.com/free-call-back-broker चॉइस पे जाइए, अपने डिटेल्स दीजिए और हम आपके लिए कॉल बैक जरूर सेटअप करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर ऐसा है तो इसको लाइक जरूर कीजिए, डेफिनेटली शेयर भी जरूर कीजिए। आप हमारे चैनल और डिजिटल ब्लॉगर को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ऐसे ही वीडियोस फ्यूचर में और देखने के लिए। इस वीडियो को देखने के लिए फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय बाय।